देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देहरादून परेड ग्राउंड से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं और सबसे पहले आपको यहां की एक तस्वीर और उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पूजा अर्चना के लिए। यहां पर तैयारियों की एक तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर 20 से 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके वो तस्वीर जहां पर लाइव आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वो अपने परिवार के साथ पहुंचे देहरादून के टपकेश्वर मंदिर और यहां पर भगवान भोले की आराधना की। उन्होंने महामृत्युंजय जाप के साथ ही मंत्र के साथ ही जलाभिषेक किया। भगवान शिव का पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ उन्होंने सबसे पहले आशीर्वाद लिया और फिर टपकेश्वर मंदिर से निकलने के बाद गुरुद्वारे की तरफ गए। गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के तमाम विधायकों को कहा गया है, तमाम विधायक शपथ ग्रहण से पहले अपने अपने जिले में मंदिरों गुरुद्वारे पर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वो अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करने पहुंचे। पूजा अर्चना की उन्होंने और कई बार वक्त वक्त पर टपकेश्वर मंदिर आते रहे हैं। जब भी किसी बड़े काम की शुरुआत करनी होती है, पुष्कर सिंह धामी पहले यहां पर आते हैं भगवान भोलेनाथ से, शिव से आशीर्वाद लेने के लिए। और वही तस्वीर इस वक्त भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। महामृत्युंजय मंत्र के साथ उन्होंने जलाभिषेक किया। इससे पहले जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तब भी सीएम पहुंचे थे। सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी उन्होंने। और उससे पहले जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी तब उस वक्त भी आए थे। तो क्या कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण से पहले? सबसे पहले न्यूज 18 से जब उन्होंने बात की तो क्या कहा, सुनिए जरा। चूंकि हमेशा से भगवान टपकेश्वर महादेव में आता रहा हूँ, आज चूंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उत्तराखंड राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। आज से हमारी सरकार का विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में काम शुरू होगा। आज शपथ का दिन है। मैं कोई भी शुभ काम करता हूं तो देहरादून होता हूं तो महादेव भगवान टपकेश्वर में जरूर उनका आशीर्वाद लेने आता हूं। आज भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए महादेव में हमेशा आता रहा हूं और चुनाव के पश्चात आज चूंकि सरकार का विधिवत रूप से काम शुरू होने जा रहा है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा किए हुए कामों पर 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई है। उस सरकार का आज से विधिवत रूप से काम शुरू हो रहा है। भगवान सारी बाधाएं दूर करें, विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। सभी प्रकार के जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे प्रदेश के अंदर हो, हमारा विकास तेज़ी से बढ़े, हमारे यहाँ पर जो जन आकांक्षाएं वो पूरी हो। मैं भगवान से प्रार्थना की है कि टपकेश्वर महादेव हम सब पर। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून के परेड ग्राउंड से ही मौजूद हैं और भारती सकलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, अब कैबिनेट में मंत्री कौन होंगे, इस सवाल का जवाब और इस पर चर्चा ज्यादा चल रही है। साथ ही आप परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ मैं भी देख रही हूँ कि जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है जब वीआईपी मेहमान आने लगेंगे। वीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा ये बताएं, उसके बाद हम कैबिनेट पर भी चर्चा करेंगे। देखिए मेनका, तैयारियों को अभी भी आप देखेंगे परेड ग्राउंड में, जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे। मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं और कि अभी भी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, यानी कि अंतिम रूप शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को दिया जा रहा है। जो बीजेपी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है पूरे स्टेट से, वो 12:30 बजे का टाइम कार्यकर्ताओं को दिया गया है। लेकिन जो कार्यक्रम है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, 2:30 से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 पर आपको मंच पर दिखेंगे और आधा घंटे पूरा शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चलेगा। यानी कि 3 बजे, ठीक 3 बजे नेशनल एंथम होगा और उसके साथ ही जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका समापन हो जाएगा। यानी आधा घंटा ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। सुनील, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो नए मंत्री बनेंगे, जो शपथ लेंगे, उनसे इंटरैक्शन भी है प्रधानमंत्री का। 3 बजे वो इंटरैक्ट करेंगे मंत्रियों के साथ। बिल्कुल मेनका, देखिए जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है
2:30 पर प्रधानमंत्री मंच पर होंगे और 2:35 से 2:57 तक शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे और उनके कैबिनेट सहयोगी भी शपथ लेंगे। ठीक 3 बजे नेशनल एंथम के साथ ही औपचारिक रूप से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका समापन हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति से। उसके बाद प्रधानमंत्री 3 से 3:30 बजे तक इंटरेक्शन करेंगे। अब ये इंटरेक्शन ये सीधे जनता से संवाद भी हो सकता है, क्योंकि औपचारिक रूप से जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राज्यपाल के आदेश के साथ ही नेशनल एंथम के साथ ही समारोह संपन्न हो जाएगा 3 बजे। जो आधा घंटे का इंटरेक्शन है ये पब्लिक से इंटरेक्शन भी हो सकता है, और जो अपने मंत्री हैं, जो गेस्ट हैं, जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, वीवीआईपी जो। ठीक है सुनील, आपके पास आती हूँ। कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है इस वक्त। भारती सकलानी के साथ रेखा आर्या मौजूद हैं, जो कि पिछली कैबिनेट में मंत्री रही। इस बार भी उनका नाम दावेदारी के साथ, मजबूती के साथ लिया जा रहा है कि पार्ट 2 सरकार में भी वो नजर आएंगी। भारती, आपके पास आती हूँ, आप बात कीजिए रेखा आर्या से। उन्हें कोई हिंट या नहीं, अभी तक उनका भी इंतजार ही चल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त शनि मंदिर में आई हुई हैं पूर्व मंत्री रेखा आर्या। मैम ये बताइए, सबसे पहले तो गोपन से कॉल आ गया कि नहीं आया? नहीं, अभी मेरे पास में खैर कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है, और मैं समझती हूँ कि आज चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मिथ को जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, जो कि संभव ईश्वर बाबा भोलेनाथ की कृपा से हुआ है और जनता के आशीर्वाद से हुआ है, मातृशक्ति के आशीर्वाद से हुआ, संगठन की ताकत से हुआ। तो उसी का धन्यवाद करने जो है आज भोलेनाथ के मंदिर में यहाँ पर पहुंची हूँ। मैम मुझे बताइए, मजबूत दावेदार हैं आप और पिछली सरकार में भी मंत्री रही हैं और लगातार, इस बार किस तरह से देखती है, जिम्मेदारी मिलती है तो क्या कुछ वादे जनता से करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर हम लोग पूर्णतः भरोसा रखते हैं। पहले भी जिम्मेदारी उन्होंने दी, आगे क्या मुझे जिम्मेदारी देनी है या मुझे किस रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनहित में उपयोग करना है, ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो उसके उपरांत ही मिलेगा। फिलहाल मैं समझती हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन और बहुत शुभ अवसर है, जहाँ आज जो है पुष्कर सिंह धामी जी शपथ लेने भी जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आज पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और अमित शाह जी का भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी आगमन है। तो भव्य कार्यक्रम होना है। मैं कार्यकर्ताओं का, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बात ये भी जो इस बार खास तौर पर उठ रही है, उसमें यह है कि महिला प्रतिनिधित्व इस बार ज्यादा देखने को मिलने वाला है कैबिनेट में। आप किस तरह की उम्मीद जता रही? देखिए, ये बात तो खैर सही है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः लौटाने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा सहयोग है, और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में और शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में सभी कुछ है। हमें धैर्य रखना चाहिए और महिलाओं के हित में जो बेहतर होगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सबको भरोसा रखना चाहिए। ठीक है मैम, तो ये आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से वो कह रही है कि पूरा विश्वास है कि इस बार महिलाओं को ज्यादा जगह मिलने जा रही है और शुरुआत अपने दिन की कर रही है भगवान का आशीर्वाद लेकर। बिल्कुल, और जो 47 विधायक है, सभी के सभी 47 विधायक अपने अपने जिलों में, और ज्यादातर तो अब देहरादून में ही मौजूद है, तो सभी मंदिरों का रुख कर रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। न जाने किसकी लॉटरी लग जाए, किसकी किस्मत खुल जाए, क्योंकि अभी तक किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी नहीं कि उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है या नहीं लेनी है। सुनील, आपके पास आती हूँ। थोड़ी देर पहले अरविंद पांडे से भी बात कर रही थी भारती सकलानी, उन्होंने भी एक मिथक को तोड़ा है। शिक्षा मंत्री रहते हुए वो चुनाव जीते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता रहा, एक मिथ रहा है उत्तराखंड में कि जो शिक्षा मंत्री और अगर वो चुनाव में उतरे तो वो हार जाता है, लेकिन इस बार वहां भी मिथ टूटा है। उनकी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। रेखा आर्या भी प्रबल दावेदारों में से एक है। देखिए, प्रबल दावेदारी बहुत सारे विधायकों की, और जिस तरह से कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो फैसला हो रहा है कैबिनेट को लेकर वो दिल्ली में हो रहा है। स्टेट लीडरशिप से केंद्रीय नेतृत्व ने नाम मांगे हैं। 25 लोगों की लिस्ट उत्तराखंड से भेजी गई थी। अब इनमें से 11 लोग चुनने हैं। मुख्यमंत्री समेत 12 लोगों की कैबिनेट होती है, 11 लोगों का आपका सिलेक्शन करना है। तो ये 11 लोग कोई भी हो सकते हैं जिनके नाम की लॉटरी खुल सकती है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री के साथ आज के शपथ ग्रहण समारोह में 8 से 11 की संख्या में जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। और यदि आप कार्यक्रम देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2:35 पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और 2:37 तक। सुनील, एक और नाम है जिसे बहुत ही प्रमुखता के साथ बार बार उसका जिक्र हो रहा है, और वो नाम है सौरभ बहुगुणा का। विजय बहुगुणा के बेटे हैं सौरभ बहुगुणा, और 40 से कम उम्र
युवा चेहरे के तौर पर उनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है। उनके बारे में कोई खबर है क्या? ठीक है, 25 नाम कल भेजे गए, उनमें से 11 का सिलेक्शन होगा, लेकिन कुछ तो बादल छंट रहे होंगे, कुछ तो खबर आ रही होगी। देखिए, मैंने कहा आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप जो मैं बात आपको कहना चाह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना आपको बता रहा था कि जिस तरह से ये बात बताई जा रही है कि 8 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं इसमें, मैंने आपको कहा था कि दो मिनट में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और 2:37 से 2:57 के बीच 20 मिनट का टाइम दिया गया, यानी कि 20 ठीक मिनट है। में और उस 10 वक्त मंत्री का शपथ। इंतजार सभी को है और उसी वक्त के लिए इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार वो शपथ ले रहे हैं और इस बार पूरे 5 साल के लिए उम्मीद कर रही है प्रदेश की जनता कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा करेंगे। सुनाते हैं आपको कि जब उनसे पूछा गया कॉमन सिविल कोड के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा कि आज पहली कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा, तो क्या जवाब दिया पुष्कर सिंह धामी ने। चूंकि हमेशा से भगवान टपकेश्वर महादेव में आता रहा हूँ, आज चूंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उत्तराखंड राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। आज से हमारी सरकार का विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में काम शुरू होगा। आज शपथ का दिन है। मैं कोई भी शुभ काम करता हूँ तो देहरादून होता हूँ तो महादेव भगवान टपकेश्वर में जरूर उनका आशीर्वाद लेने आता हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए तो आज शुभ दिन है, शपथ का दिन है। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे दूसरी बार और उनके साथ कहा जा रहा है कि 8 से 10 मंत्री भी शपथ लेते नजर आ सकते हैं। जो मैक्सिमम नंबर मंत्रियों का उत्तराखंड कैबिनेट में वो 11 है। देखना होगा कि ये 11 चेहरे कौन कौन से हैं, ये 11 नाम कौन कौन से हैं। जो बदलाव की बात कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, तो कैबिनेट भी युवा होगा कंपैरेटिवली पिछली बार के मुकाबले। कई बुजुर्ग मंत्रियों को शायद इस बार आराम दिया जा सकता है, संगठन में उन्हें काम दिया जा सकता है, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, युवाओं की भागीदारी इस बार बढ़ाई जा सकती है। सुनील और प्रभात का रुख करते हैं। सुनील, लगातार इन्हीं मुद्दों पर चर्चा चल रही है। युवाओं का बैलेंस, बुजुर्गों का बैलेंस, यानी कि अनुभव और जोश, उसका बैलेंस कैसे हो, महिलाओं की भागीदारी क्या बढ़ेगी इस बार, और साथ ही साथ जो कुमाऊं और गढ़वाल, ये जो मंडलवार जो एक संतुलन होता है, इन सभी एंगल से बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है कि किन किन के नाम देखने को मिल सकते हैं कैबिनेट में। अब सवाल आपसे मेरा यह है कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो नहीं होंगे इस बार कैबिनेट में, इस बारे में कोई खबर आपके पास? देखिए, मैंने कहा ये बहुत टफ है कहना अभी, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी रेखा आर्य को भी सुना, अरविंद पांडे ने भी बताया, तमाम मंत्रियों से भी हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि क्या वो कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे। गोपन विभाग से अभी किसी को भी फोन नहीं गया है, यानी कि हलचल नहीं है। 12 बजे के आसपास तक कुछ हलचल देखने को मिल सकती है जब मंत्रियों को फोन जाने शुरू होंगे। जहाँ तक बात है नई कैबिनेट की, तो इसमें कुमाऊं गढ़वाल का भी संतुलन होगा, जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन भी होगा, तो आपको दलित और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी इस कैबिनेट में देखने को मिल सकता है, और खासकर एक्सपर्टीज का भी इसमें ध्यान रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो उधम सिंह नगर से हैं चार्टेड अकाउंटेंट, तो उनका नंबर भी आ सकता है। तो आप थराली से देखेंगे भूपाल राम टमटा पेशे से इंजीनियर हैं, अगर एक्सपर्टीज़ पे आप जाएं तो बतौर इंजीनियर उनकी एक्सपर्टीज़ होने के कारण उनको भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। ऐसे तमाम नाम हैं। जो सौरभ बोगना की आप बात कर रहे थे, सौरभ बोगना को तराई से प्रतिनिधित्व मिल सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रितु खंडूरी कोटद्वार से आई हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पूर्व सीएम की बेटी हैं, तो उनको भी महिला होने के नाते उनको प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और खासकर जो रेखा आर्य हैं, पिछली कैबिनेट में भी मंत्री रही हैं, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला भी हैं, उनको भी इस कैबिनेट में लिया जा सकता है, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। पिछली कैबिनेट में 1 महिला थी रेखा आर्य, इस बार 2 महिलाएं हो सकती हैं, ये हमारा अनुमान है। दलित वर्ग को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिल सकता है। चंदन रामदास चौथी बार विधायक हैं, चौथी बार विधायक जीत कर आए हैं। तो खजानदास 3 बार के विधायक हैं।
पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह सकते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो इस तरह से जो कैबिनेट है, जिस तरह से दिल्ली ने नाम मांगे, जिस तरह से मंथन चल रहा है, ये मान लिया जाना चाहिए कि ये कैबिनेट बेहद सदी हुई होगी, संतुलित कैबिनेट होगी और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिल सकता है। जो बीजेपी के नेताओं से अभी तक हमारी बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ। जी ठीक है, भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम विधायक हैं वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। आपने अरविंद पांडे से बात की, आपने रेखा आर्या से बात की, सभी का एक ही कहना है, सुनील, सभी का एक ही कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, भले ही नाम को लेकर अब भी संशय है। हमने देखा कि जब तक पर्यवेक्षक केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह की ओर से धामी के नाम को अनाउंस नहीं किया गया, तब तक ये बात बाहर नहीं आई थी कि पुष्कर सिंह धामी ही रिपीट करेंगे बतौर सीएम या फिर कोई दूसरा चेहरा या फिर कोई सरप्राइजिंग नाम सामने आएगा बीजेपी की ओर से। सो संशय लास्ट मोमेंट तक बना रहा जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन एक बात को लेकर सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक सहमत थे कि जो भी नाम सामने आएगा उस पर कोई विवाद नहीं होगा, सहमति से सबकी हाँ होगी, सबकी रजामंदी होगी। यही एक कोशिश पार्टी की तरफ से दिख रही है कि जो भी नाम हो, कहीं पर कोई विवाद ना हो। अगर कहीं कोई विवाद हो, कहीं कोई मनमुटाव हो भी, तो उसे दूसरी तरीके से उसे संतुष्ट किया जा सके, उन नेताओं को, विधायकों को। वो कोशिश कैबिनेट के दौरान भी दिखेगी। जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए भी कोई अहम जिम्मेदारी जरूर तय की गई होगी। ठीक है, रुक करेंगे अनूप गुप्ता का, हमारे साथ मौजूद है देहरादून से ही। अनूप गुप्ता जी, वीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आप इस वक्त कहां पर हैं? सियासी हलचल पूरे देहरादून में देखने को मिल रही है। परेड ग्राउंड में तो बड़ी तैयारी है, यहां पर सुरक्षा के भी खूब इंतजाम किए गए हैं। बाकी देहरादून शहर की हम बात करें, यहां से लेकर एयरपोर्ट तक की बात करें, तो किस तरह के इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं और वीआईपी मूवमेंट कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि मैं अभी एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और लगातार जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचे, इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और आपको सीधी तस्वीरें हम एयरपोर्ट का दिखाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि यहां आज कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले तक यह पूरी चहल पहल रहने वाली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी, क्योंकि आज के इस समारोह में न केवल केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि एक भव्य तैयारी जो देहरादून में की जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी की एक बड़ी जीत है और बड़ी जीत है तो पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी का जो राज्य इकाई है वो चाहता है कि इसका जो जश्न है वो भी बड़े तरीके से मनाया जाए। यही वजह है कि आज का जो समारोह है अपने आप में बहुत बड़ा रहने वाला है। छोटी उपलब्धि को भी, अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि को भी बीजेपी बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करती है। उत्तराखंड में तो इतिहास रचा है, दूसरी बार लगातार एक ही पार्टी की सरकार, ये अपने आप में इतिहास है जब से प्रदेश का गठन हुआ। और इतनी बड़ी विक्ट्री, बहुमत के साथ जीत कराना, जाहिर सी बात है मौका बड़ा है तो संदेश भी बड़ा देने की कोशिश, सेलिब्रेशन भी बड़ा बीजेपी की ओर से। और जैसा कि हर बार हम देखते हैं कि मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है बीजेपी का, और यहाँ पर भी ये मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। आपने कहा गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं देहरादून, और कौन कौन पहुंचे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने का है। 1 बजे लखनऊ से निकलेंगे, यहाँ कब तक पहुंचेंगे? क्या वो सीधे परेड ग्राउंड आएंगे? किस तरह से आएंगे? देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि अब से सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री यहां पहुंचेंगे, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। तकरीबन 2 बजे के आसपास
का जो समय है उसमें योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम के भी पहुंचने की संभावना है। तो तमाम एक कह सकते हैं कि एक शक्ति परीक्षण के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जब बीजेपी के सभी बड़े नेता, चाहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो ऑफिस बियरर हैं, कई महासचिव के पहुंचने की संभावना है। तो एक बड़े तरीके से जो है इसको बीजेपी सेलिब्रेट करना चाहती है। और बीजेपी के तमाम जो न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। अनूप जी, सुनील नौप्रभात, आप भी अपनी निगाहें बनाकर रखें। हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो देहरादून में शपथ ग्रहण की बड़ी तैयारी है। योजना के तहत मत्स्य विभाग की ओर से दी जा रही ट्रेनिंग।